वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 28 जून 2023 और 28 जून 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनेगी। पहली बार कौन सा देश ओलंपिक विश्व खेलों के लिए मेजबानी है करेगा। और टाइम्स एशिया रैंकिंग 2023 के अंदर भारतीय विज्ञान संस्थान सबसे टॉप पर है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो सुबह आपको डेली सुबह 6 बजे ये करंट की क्लास है मिलती है। पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ सुबह ये 6 बजे करंट की क्लास मिलती है। आज अपने चर्चा करेंगे 28 जून 2023 की। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। तो मेरा प्यार भरा सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया? तो ये क्या है? मिस्र देश ने। किस गायक को इंग्लैंड में बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? ये किया गया शंकर महादेवन को। हाल ही में कौन से टेनिस खिलाड़ी क्वींस क्लब चैंपियनशिप के विजेता बन चुके हैं? वो है कार्लोस अल्काराज बन चुके हैं। किस संगठन ने रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ये किया स्काई रूट एरोस्पेस ने। किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए mRNA आधारित बूस्टर वैक्सीन लॉन्च की? तो ये की है जितेंद्र सिंह ने। किस आईआईटी ने क्लाउड सीडिंग के लिए एक सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया? ये किया है आईआईटी कानपुर ने। किस राज्य सरकार ने 12 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना और ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना को एक शून्य कार्ड देने की घोषणा की? ये की है महाराष्ट्र ने। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई? तो ये खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। और हाल ही में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत का इसमें 40वां स्थान है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है और इसकी पीडीएफ है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। रोज शाम आपको टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ भी मिल जाती है। और कल शाम आपको पता है मैंने जो अंतरिक्ष और वह रक्षा प्रौद्योगिकी 2023 थे उसका एक आपको मैंने अलग से क्लास भी दे दी है। कल शाम को 5 बजे मैंने वो क्लास दी है। जिस भी विद्यार्थी ने वो क्लास नहीं देखी, क्योंकि लगभग आपको पता है अंतरिक्ष में जितने भी परीक्षण किए जाते हैं इसरो के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा, उनका कोई भी जो है परीक्षण किया जाता है, लगभग एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए स्पेशल कल कल मैंने अलग से आपको क्लास दे दी है। 30 से 35 क्वेश्चन है, लगभग 20-22 मिनट की वो क्लास है। तो आप वो जरूर देखें और आपके लिए वहां से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको लगातार ये छोटी छोटी क्लासें मैं दे रहा हूँ, तो आप निरंतर आप उसको देखते रहिए। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनेगी? किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनेगी? अब आपको पता होना चाहिए कि किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। तो ये आपको पता है किसकी है? असम राज्य के अंदर बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनेगी। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है पहली अंडर वाटर सुरंग, ठीक है, बनाई जा रही है। और पहली आपको पता है पश्चिम बंगाल के अंदर आपको पता है हुगली नदी के नीचे जो है पहली जो है हुगली नदी में पता है आपको पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई है, ये मैंने आपको करवाया। और ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे अब पहली अंडर वाटर सुरंग बन रही है, ठीक है। कहाँ पर है? असम राज्य के अंदर है। तो ये तस्वीर के अंदर आप बढ़िया तरीके से देख सकते हो, ये इस तरह की सुरंगें बनाई जाएगी। मुख्य तथ्य देखो, असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा ने नुमालीगढ़ और गोहपुर को जोड़ने वाली असम की पहली पानी के नीचे सुरंग के निर्माण की घोषणा की है। और मोदी जी ने सुरंग के निर्माण के लिए हरी झंडी भी दे दी है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, असम की पहली यानी कि पानी के नीचे सुरंग के निर्माण की घोषणा की है। तो ये चीजें साथ साथ में आपको नोट करते जाना है। और मोदी जी ने भी इसको हरी झंडी दिखा दी है। तो ये बड़ा ही शानदार पॉइंट है, आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न, भारत ने स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स में कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने
स्पेशल ओलंपिक गेम्स में कुल कितने पदक जीते? तो ये जीते हैं 202 पदक। कितने जीते हैं? 202 पदक जीते हैं। किसमें? स्पेशल ओलंपिक गेम्स में भारत ने 202 पदक जीते हैं। देखो, भारत ने स्पेशल ओलंपिक गेम्स का समापन 76 गोल्ड सहित 202 मेडल के साथ किया है। टोटल तो 202 पदक जीते हैं। और कितने स्वर्ण पदक जीते? 76 स्वर्ण पदक जीते। और गेम्स के आखिरी दिन 2 गोल्ड एथलेटिक्स से आए हैं। तो आखिरी दिन आपको बताया 2 गोल्ड आए एथलेटिक्स से। टोटल 76 गोल्ड मेडल जीते और टोटल कितने पदक जीते हैं? 202 मेडल जीते हैं। भारतीय खिलाड़ी अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने WTT कंटेंडर टाइटल जीत लिया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो 2 भारतीय खिलाड़ी हैं। एक का नाम है अहिका मुखर्जी, दूसरी है सुतीर्था मुखर्जी ने WTT कंटेंडर टाइटल जीत लिया है। और ये दोनों की दोनों खिलाड़ी है टेबल टेनिस की खिलाड़ी। किसकी है? टेबल टेनिस की ये भारतीय खिलाड़ी हैं दोनों। और इन्होंने WTT कंटेंडर टाइटल है जीत लिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुख्य तथ्य देखो, भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने WTT कंटेंडर टाइटल जीत लिया है। अहिका सुतीर्था ने ट्यूनिस में महिला डबल्स के फाइनल में जापान की मियू किहारा और मिया हेरीमोटो को हराया है। और अहिका सुतीर्था का पहला WTT कंटेंडर ये टाइटल इन्होंने जीता, यानी कि पहली बार इन 2 महिलाओं ने, 2 महिला खिलाड़ी है और ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी अहिका सुतीर्था ने पहली बार WTT कंटेंडर टाइटल इन्होंने जीता है। तो ये शानदार पॉइंट है, याद रख। पहली बार कौन सा देश ओलंपिक विश्व खेलों के लिए मेजबान के रूप में चुना गया है? पहली बार है कौन सा देश ओलंपिक विश्व खेलों के लिए मेजबान के रूप में चुना गया? और वो चुना गया है जर्मनी। कौन चुना गया है? जर्मनी देश अब की बार ओलंपिक विश्व खेलों के लिए मेजबानी करेगा। कौन सा देश है? जर्मनी। देखो, 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल दुनिया का सबसे बड़ा समावेशी खेल आयोजन 17 जून से 25 जून 2023 तक बर्लिन जर्मनी में इसका आयोजन किया गया है। 17 जून से लेकर 25 जून 2023 तक बर्लिन जर्मनी के अंदर इसका आयोजन हुआ। 2025 जो संस्करण होगा वो इटली के अंदर आयोजित किया जाएगा। और 2027 का जो संस्करण है वो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। लगभग जो ओलंपिक गेम्स होते हैं ये 2 साल के अंदर 2 साल बाद इनका आयोजन किया जाता है। तो अब की बार जो 16वां विशेष ओलंपिक खेल हुआ है वो 17 जून से 25 जून तक कहाँ पर हुआ? बर्लिन है जर्मनी के अंदर। 2025 के अंदर होंगे अब तो इटली के अंदर, और 2027 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनका आयोजन किया जाएगा। फीफा ने विश्व कप की मेजबानी अंडर 17 किस देश को सौंपी है? फीफा ने विश्व कप की जो मेजबानी है वो अंडर 17 है, वो किस देश को सौंपी? तो ये सौंपी है इंडोनेशिया को। किसको सौंप दिया है? मान के चलो 2019 से, ठीक है, कब से? 2019 से क्या है, पेरू के पास इसकी मेजबानी थी विश्व कप की, ठीक है। लेकिन अब पेरू से इसके क्या अधिकार छीन लिए गए और अंडर 17 यानी कि विश्व कप की मेजबानी अब किस देश को दी गई है? इंडोनेशिया इसकी मेजबानी करेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। युवा और खेल मंत्रालय ने आगामी अंडर 17 विश्व कप के लिए इंडोनेशिया को मेजबान देश के रूप में चुना है। टूर्नामेंट इस साल 10 नवंबर से 2 दिसंबर तक होने वाला है, ठीक है। जो टूर्नामेंट का आयोजन है ना वो इस साल 10 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक इसका आयोजन होने वाला है। ब्राजील फीफा अंडर 17 विश्व कप का वर्तमान में चैंपियन है। तो ब्राजील है वो वर्तमान के अंदर क्या है? अंडर 17 विश्व कप का वर्तमान में चैंपियन है। और फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ध्यान रखना, जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और ये अब की बार मेजबान देश कौन है? इंडोनेशिया को मेजबान देश के रूप में चुना गया। कब होगा? 10 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 में देश में मुंबई कौन से स्थान पर है? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 के अंदर देश में मुंबई कौन से स्थान पर है? तो इसमें मुंबई का 149वां स्थान है। कौन सा है? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के अंदर 2024 की इसके अंदर रिपोर्ट आई है। तो 2024 के अंदर अभी रिपोर्ट में अंदर 149वां स्थान किसका है? मुंबई का इसमें 149वां स्थान है। देखो, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 में 149वीं रैंक के साथ आईआईटी बॉम्बे ने दुनिया के टॉप 150 संस्थानों में जगह बनाई, यानी कि
दुनिया के अंदर 150 के अंदर जगह बनाई है मुंबई ने। कौन सी रैंक आई है? 149वीं। जबकि देश में ये शीर्ष पर है, देश के अंदर, अपने भारत देश के अंदर ये सबसे टॉप पर आया है। यह संस्थान 2023 की रैंकिंग में 172वीं रैंक के साथ देश में दूसरे स्थान पर था। तो देश में दूसरे स्थान पर था, 172वीं रैंक में था। ठीक है, 2023 के अंदर। अब 2024 के अंदर ये 149वीं रैंक आ गया। इस रैंकिंग में भारत दुनिया में 7वें स्थान पर है और एशिया में तीसरे स्थान पर है, 5 नंबर पे। ठीक है, यह ठीक है। और एशिया में भारत से ऊपर चीन और जापान है, ये 5 नहीं है, ध्यान रखना। यानी कि एशिया से 3 स्थान पर है, यानी कि तीसरे स्थान पर है एशिया के अंदर है। और भारत दुनिया में आपसे पूछे तो 7वां स्थान, एशिया के अंदर तीसरा स्थान, और पहले स्थान पर चीन और जापान, इसमें पहला स्थान आता है। और मुंबई ने अब 149वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पुरस्कारों के लिए जनरल अस्पताल अलपुजा में किस व्यक्ति को पुरस्कार मिला है? अलपुजा में। अब ये ध्यान रखना, अलपुजा यानी कि एक स्थान का नाम है, ये केरल के अंदर एक स्थान है अलपुजा। ठीक है, किस व्यक्ति को पुरस्कार मिला? तो ये मिला है डॉक्टर के वेणुगोपाल। ऑप्शन नंबर 1 इसको मिला है, डॉक्टर के वेणुगोपाल को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पुरस्कारों के लिए इनको चुना गया है। किसको? डॉक्टर के वेणुगोपाल को। अब पूरी डिटेल देखो, आपके समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सामुदायिक सेवाओं की श्रेणी के तहत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA पुरस्कारों के लिए जनरल अस्पताल अलपुजा, यानी कि केरल में एक शहर का नाम है ये, इसमें श्वसन चिकित्सा में मुख्य सलाहकार डॉक्टर के वेणुगोपाल को पुरस्कार दिया गया। यानी कि श्वसन चिकित्सा के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया। और 1 जुलाई 2023 को नई दिल्ली के अंदर IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तहत मुख्यालय के अंदर आयोजित एक समारोह में उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है, नई दिल्ली के अंदर उनको सम्मानित किया जाएगा। किसको? डॉक्टर के वेणुगोपाल को ये पुरस्कार दिया गया। पीएम मोदी ने किस देश की अल हकीम मस्जिद की यात्रा की है? पीएम मोदी ने किस देश की अल हकीम मस्जिद की यात्रा की? तो मैंने आपको बताया, मिस्र का इनको सर्वोच्च अवार्ड भी दिया गया है। और ये अभी मिस्र के अंदर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ पर है? मिस्र देश के अंदर है अल हकीम मस्जिद। वहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पेशल यात्रा की है। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है मिस्र के अंदर अल हकीम मस्जिद। तो ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, किस देश की है ये? मिस्र देश की। देखो, मिस्र के काहिरा में अल हकीम मस्जिद में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा विशेष रूप से भारत में दाऊदी मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा महत्व रखती है। दाऊदी मुस्लिम समुदाय यानी कि गुजरात में योगदान के लिए जाने जाने वाले दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय के साथ पीएम मोदी का जुड़ाव इस यात्रा के महत्व को बढ़ाता है। तो ये क्या है, उन्होंने इसलिए यात्रा की क्योंकि गुजरात के अंदर क्या है, दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय क्या है, उनके साथ एक पीएम मोदी का जुड़ाव है। तो वहां पर क्या है, इस मस्जिद से उनका जो जुड़ाव है वो जुड़ा हुआ है। कहाँ पर है? मिस्र के अंदर अल हकीम मस्जिद है। तो इस मस्जिद के साथ इनका जो दाऊदी मुस्लिम समुदाय है उनका जुड़ाव इसके साथ जुड़ा हुआ है, तब मोदी जी ने इसकी यात्रा की है। तो ये बड़ा ही पॉइंट, करंट के तौर पर शानदार पॉइंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। टाइम्स एशिया रैंकिंग 2023 भारतीय विश्वविद्यालयों में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे टॉप पर है? तो टाइम्स एशिया रैंकिंग 2023 के अंदर भारतीय विश्वविद्यालयों में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे टॉप पर है? तो वो है भारतीय विज्ञान संस्थान। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? भारतीय विज्ञान संस्थान सबसे टॉप पर है। और ये कौन सा स्थान हासिल किया इसने? 48वां स्थान हासिल किया है। कौन सा? 48वां स्थान। देखो, टाइम्स हायर एजुकेशन THE द्वारा हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc भारत में अग्रणी विश्वविद्यालय बन चुका है। यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान है वो सबसे टॉप पर है। भारतीय विज्ञान संस्थान 48वां स्थान हासिल करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय में सबसे टॉप पर चल रहा है। तो 48वां स्थान हासिल किया है भारतीय विज्ञान संस्थान ने। किसमें? एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अंदर। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, रोज आपको शाम को टेलीग्राम पर इसकी PDF मिल जाती है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करें, बड़ा शानदार तरीके से आपको लगातार PDF वगैरह है। जो शाम को मेरी 5 बजे क्लास आती है उसकी भी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। और हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर आपको पता है ये टेस्ट सीरीज चल रही है। कोई भी विद्यार्थी टेस्ट सीरीज लेना चाहे, पूरे साल की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, ऑल एग्जाम की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है,
उसकी टेस्ट सीरीज आपको मिलती है मात्र 50 रुपए के अंदर। और RSSB कंप्यूटर संगणक भर्ती का आपको पता है अक्टूबर मंथ के अंदर इसका एग्जाम है, इसकी भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। इंडिया प्लस राजस्थान आपको करंट अफेयर्स इसमें मिल रहा है, और सूचना सहायक वाली भी टेस्ट सीरीज चल रही है। ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें, तो आपको लगातार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान करंट अफेयर्स की एक फतह सीरीज वाली टेस्ट सीरीज चल रही है, तो ये आप जरूर ज्वाइन करें। कंटिन्यू आपको क्लास मिलती रहेगी, ठीक है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत का 127वां स्थान है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है? कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड, बिहार? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। और एक बात आपको पता है, डेली आप पता है करंट बहुत बनता है, ठीक है। कितना ही करंट बना लो, उसने वहां पर उद्घाटन किया, ये लॉन्च हो चुका है, क्यों हुआ, लेकिन अपने वही चर्चा करेंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग मैं आपके लिए डेली 8 से 9 या 10 क्वेश्चन भी लेकर आता हूँ, क्योंकि करंट आपके लिए बहुत ज्यादा लगभग इंडिया के अंदर आपको पता है बहुत बनता है। लेकिन अपने जो मोस्ट है ना एग्जाम की दृष्टि से देखें, पिछले एग्जामों में पूछे गए भी किस तरह के क्वेश्चन आते हैं करंट के तौर पर, उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे करंट करवा रहा हूँ। आपके लिए लगातार आपको इस तरह की क्लासें मैं कंटिन्यू दे रहा हूँ, तो आप निरंतर बने रहिए बढ़िया तरीके से। और जो शाम को मेरी 5 बजे क्लासें आती है ना, वो आप कंटिन्यू देखा करो, क्योंकि वहां से क्वेश्चन मैं आपको पूरे लगभग गहराई से करवा रहा हूँ। हो सकता है वहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि लगभग एक एक क्वेश्चन चुन चुन के वहां पर एग्जाम के अंदर दृष्टि से देखूं, तो लगभग शानदार तरीके से आपको वो क्लास दे रहा हूं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।